कहानी की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गांव धड़कपुर से होती है, जो पिछले 25 सालों से अपराध मुक्त रहा है। इस गांव में बनवारी झा नाम के एक व्यक्ति अपनी बेटी रोशनी की शादी करवाना चाहते हैं। रोशनी को देखने के लिए त्रिपाठी परिवार के लोग आते हैं। पहले तो शादी बड़े बेटे दुर्लभ त्रिपाठी से तय होती है, लेकिन जब रोशनी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे कुबेर त्रिपाठी की सरकारी नौकरी है और वह मुंबई में काम करता है, तो रोशनी अपने पिता से कहती है कि वह छोटे वाले से शादी करना चाहती है। बनवारी झा यह बात त्रिपाठी परिवार को बताते हैं और वे भी तुरंत मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। बुलेट की कीमत लगभग 3 लाख थी, लेकिन पेट्रोल और अन्य खर्च मिलाकर उन्हें करीब 5 लाख रुपए का इंतजाम करना था। रोशनी अपने पिता से कहती है कि बस एक बार कुबेर से शादी हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। रोशनी का एक छोटा भाई भूगोल है, जो रील्स बनाने का शौकीन है और वह भी चाहता है कि उसकी बहन की शादी कुबेर से हो, ताकि वह भी मुंबई जाकर सुपरस्टार बन सके। लेकिन बनवारी झा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इसके बावजूद वे जैसे तैसे करके अपनी भैंस बेचकर 5 लाख रुपए जुटाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गाँव के सरपंच पुष्पलता की एक मीटिंग होती है, जिसमें बताया जाता है कि धड़कपुर गांव में पिछले 25 सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ है और इस वजह से सरकार उन्हें एक ट्रॉफी और साफ पानी देने वाली है। पुष्पलता इस बात से बहुत खुश होती हैं। इधर भूगोल अपने दोस्त टीपू के साथ मिलकर नई बुलेट लेने के लिए शोरूम जाता है, लेकिन समस्या यह थी कि भूगोल को बाइक चलानी नहीं आती और टीपू का कद छोटा होने के कारण उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे। ऐसे में उन्हें शोरूम के एक लड़के की मदद लेनी पड़ती है। रास्ते में वे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बाइक पंचर हो जाती है। समय पास करने के लिए भूगोल और टीपू वहीं रील बनाने लगते हैं, जिससे शोरूम वाला लड़का चिढ़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां अमावस नाम का लड़का आता है, जिसकी भूगोल से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन इसके बावजूद वह भूगोल की मदद करता है और बुलेट को सही सलामत गांव तक पहुंचाने में मदद करता है। गांव में बुलेट आते ही सभी लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। बनवारी झा तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे होते हैं। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ भूगोल और टीपू को इस बात का दुख होता है कि वे बुलेट पर रील नहीं बना पाए। भूगोल के दिमाग में बस एक ही बात थी, उसे बुलेट पर रील बनानी है ताकि वह वायरल हो सके। रात में भूगोल और टीपू ने प्लान बनाया कि वे चुपचाप बुलेट लेकर खेतों में जाएंगे और वहां रील बनाएंगे। वे दोनों आधी रात में बुलेट चुपके से खेत में ले जाकर रील बनाने लगते हैं, लेकिन तभी एक अनजान आदमी वहां आता है और भूगोल पर हमला कर देता है। वह आदमी बुलेट लेकर वहां से फरार हो जाता है और भूगोल कुछ नहीं कर पाता। कुछ ही मिनटों के बाद टीपू वहां आता है, जिसके हाथ बंधे हुए थे। उस चोर ने टीपू के हाथ भी बांध दिए थे। अब भूगोल बहुत डर गया था कि घर वालों को क्या जवाब देगा और शादी का क्या होगा। रोशनी की शादी में सिर्फ 8 दिन बचे थे और इस हादसे के कारण पूरा परिवार परेशान था। अगली सुबह भूगोल अपने पिता को सारी बातें बताता है कि उनकी बुलेट चोरी हो गई है। असल में बुलेट को घर पर रखने के बजाय स्कूल में रखा जाता था, क्योंकि घर पर बच्चे अक्सर बुलेट पर बैठा करते थे, इसलिए चोरी वाली रात भी बुलेट स्कूल में ही थी। टीपू बताता है कि उसने बुलेट को चोरी होने से रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे चोट भी लगी थी। इस पूरे मामले में शक की सुई अमावस पर जा रही थी, क्योंकि गांव में उसकी छवि अच्छी नहीं थी और वह अक्सर चोरी करता रहता था। दरअसल अमावस और रोशनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अमावस की चोरी करने की आदत के कारण बनवारी ने दोनों को अलग करवा दिया था। अब जब अमावस से पूछा गया कि क्या उसने बुलेट चुराई है, तो वह साफ मना कर देता है और कहता है कि चाहे उसकी शादी रोशनी से हो या ना हो, वह ऐसी छोटी हरकत कभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ गांव की एक लड़की निर्मला को हमेशा गोरा बनने का जुनून था और वह टीपू से मदद मांगती है। टीपू उसे वैसे ही पसंद करता था जैसे वह है, लेकिन निर्मला उसे नजरअंदाज करती थी। बनवारी हर जगह अपनी बुलेट के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अमावस ने सबके सामने कहा कि उसने बुलेट चोरी नहीं की है, लेकिन वह इसे ढूंढकर जरूर लाएगा। एक दिन अमावस अपनी भाभी से कहता है कि वह आज भी रोशनी से प्यार करता है और अगर उसके पिता आज भी रोशनी का हाथ उसके हाथ में दे दें, तो वह शादी के लिए तैयार है। बनवारी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि अगर बुलेट नहीं मिली तो बारात वापस लौट जाएगी और शादी नहीं हो पाएगी। वह पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका पुलिस इंस्पेक्टर मिथिलेश से 36 का आंकड़ा है। दरअसल एक बार जब इंस्पेक्टर मिथिलेश गांव आया था और मदद की बात कही थी, तो बनवारी ने एटीट्यूड में कहा था कि उनके गांव में कोई क्राइम नहीं होता, इसलिए पुलिस की जरूरत नहीं है। यह बात मिथिलेश को बुरी लगी थी। फिर भी बनवारी मजबूरी में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह शिकायत दर्ज कराने वाला होता है, गांव की सरपंच पुष्पलता वहां आ जाती है
और उसे रोक लेती है। पुष्पलता कहती है कि गांव को एक अवार्ड मिलने वाला है और साथ ही साफ पानी की सुविधा भी, लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई तो अवार्ड और पानी दोनों हाथ से चले जाएंगे। इसलिए पुष्पलता सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके कहती है कि इस समस्या का समाधान गाँव के लोग मिलकर निकालें। अमावस वहाँ खड़ा होकर कहता है कि वह 5 लाख की नई बुलेट नहीं ला सकता, लेकिन वह 1 लाख रुपए में सेकंड हैंड बुलेट का जुगाड़ कर सकता है जो बिल्कुल नई जैसी लगेगी। लेकिन बनवारी के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। ऐसे में गांव के लोग पैसे इकट्ठा करने का फैसला लेते हैं ताकि पुलिस रिपोर्ट दर्ज न हो और अवार्ड और पानी की सुविधा भी बनी रहे। इस बीच इंस्पेक्टर मिथिलेश को शक होने लगता है कि गांव में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, लेकिन उसे अब तक सही बात का पता नहीं चल सका था। आनंद नाम के एक पत्रकार से मदद लेने के बाद उसने धड़कपुर गांव में चल रही समस्या का पता लगाने के लिए कहा। इस बीच अमावस और भूगोल सेकंड हैंड बुलेट लेने के लिए शहर जाने लगे। हालांकि दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि अमावस रोशनी को पसंद करता था और भूगोल के गलत व्यवहार के कारण अमावस ने कुछ साल पहले उसे बुरी तरह से मारा भी था। लेकिन अब रोशनी के लिए अमावस को भूगोल के साथ जाना पड़ रहा था। शहर पहुंचकर वे बुलेट बनाने वालों से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि 1 लाख रुपए में बुलेट को बिल्कुल नई जैसी बना देंगे। यह सुनकर दोनों काफी खुश हो गए। हालांकि बुलेट बनने में 12 घंटे का समय लगने वाला था, इसलिए वे इधर उधर घूमने लगे। इस दौरान भूगोल और अमावस एक ढाबे पर गए, जहां अमावस शराब पीने लगा और भूगोल ने भी उसे देखकर पी ली। नशे में भूगोल ने खूब मस्ती की। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्हें ढाबे का बिल 11,000 रुपए का मिला, जिसे देखकर भूगोल हैरान रह गया, क्योंकि उसके पास केवल 1 लाख रुपए थे जो बुलेट के लिए थे। बुलेट बनाने वालों ने साफ कह दिया कि अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो वे बुलेट नहीं देंगे। परेशान भूगोल को तब पता चला कि डॉन के जन्मदिन के लिए डांसर्स की जरूरत है। भूगोल ने अमावस से कहा कि वे डांस करके 11,000 रुपए का खर्च निकाल सकते हैं। वे डॉन की पार्टी में पहुंचे और लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करने लगे। लेकिन डॉन ने कहा कि जब तक उसका उल्लू, जिसका नाम डॉलर था, सो नहीं जाता, तब तक उन्हें डांस करना होगा। डांस करते करते अमावस का गुस्सा फूट पड़ा और उसने डॉलर के पिंजरे को उठा लिया और धमकी दी कि अगर उन्हें जाने नहीं दिया गया तो वह डॉलर को उड़ा देगा। डर के मारे डॉन ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उल्लू गलती से उड़ जाता है, लेकिन वो दोनों वह से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ टीपू ने सब सच बता दिया कि बुलेट स्कूल से नहीं बल्कि खेत से चोरी हुई थी और उसने इसका वीडियो भी बनाया था। जब भूगोल और अमावस बुलेट के साथ वापस पहुंचे तो रोशनी के ससुराल में कुबेर को बुलेट इतनी पसंद आई कि वह बुलेट पर बैठकर ही खाना खाने लगा और वहीं सो भी गया। उसने अपने पिता से कहा कि क्या यह बुलेट वे अभी रख सकते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी ने समझाया कि यह शादी के बाद ही गिफ्ट के रूप में मिलेगी। उधर जिस खेत से बुलेट चोरी हुई थी उसी खेत के आसपास लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। उन्हें वहाँ एक छोटा सा कपड़ा दिखाई देता है जो कि किसी लड़की का होता है। उन्हें शक होता है कि यह कपड़ा रोशनी का हो सकता है। वह रोशनी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो रोशनी बताती है कि यह कपड़ा उसने निर्मला को दिया था। फिर वे लोग निर्मला के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ निर्मला नहीं मिलती, केवल उसकी माँ पुष्पलता होती है। पुष्पलता बताती है कि निर्मला स्कूल गई है, लेकिन निर्मला अपना रंग गोरा करवाने के लिए ऑपरेशन कराने गई थी। दरअसल निर्मला के चेहरे का रंग गोरा करने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था। दूसरी तरफ कुबेर त्रिपाठी बुलेट पर ही सो जाता है और सुबह जब उठता है तो जाने का समय हो चुका होता है। अमावस भूगोल से कहता है कि अब हमें अपने गाँव लौट जाना चाहिए। इधर डॉक्टर जो निर्मला का ऑपरेशन करने वाली थी वह खुद गोरी नहीं थी। निर्मला यह देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि अगर ऑपरेशन इतना अच्छा है तो डॉक्टर ने खुद क्यों नहीं करवाया। डॉक्टर निर्मला को समझाती है कि वह अपने रंग से बहुत प्यार करती है और उसका पति भी उसे ऐसे ही बहुत पसंद करता है। यह सुनकर निर्मला की आंखें खुल जाती हैं। दूसरी तरफ जब अमावस और भूगोल रास्ते में होते हैं तो उनकी आपस में बहस हो जाती है, जो धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। अमावस भूगोल को बुरी तरह पीट देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। भूगोल के सामने अब बड़ी समस्या थी कि उसे बाइक चलानी नहीं आती थी, फिर वह अकेले अपने गांव धड़कपुर कैसे जाएगा। वहीं इंस्पेक्टर मिथिलेश निर्मला को थाने बुलाते हैं क्योंकि उसके कपड़े का टुकड़ा खेत में मिला था। निर्मला बताती है कि वह उस रात वहीं थी जब भूगोल और टीपू बाइक लेकर खेत में जा रहे थे। वहां एक चोर ने उस पर हमला किया था और उसने खेत की तरफ जाने की जानकारी दी थी। भूगोल अब बाइक चलाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखता है और जैसे तैसे बाइक चलाकर धड़कपुर जाने लगता है। रास्ते में उसे डॉन मिलते हैं जो उसका डॉलर उल्लू उड़ाने के लिए गुस्से में होते हैं, इसलिए वे भूगोल की बाइक को नदी में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। उधर गांव में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और बनवारी बहुत परेशान होता है क्योंकि जब तक बाइक नहीं आएगी शादी पूरी नहीं होगी। कुबेर की बारात आ चुकी थी, लेकिन जब कुबेर को पता चलता है कि उसकी बुलेट नहीं आई है तो वह शादी करने से इनकार कर देता है। बनवारी सभी से हाथ जोड़कर बारात को रोकने की विनती करता है। तभी बुलेट आ जाती है और पता चलता है कि गांव के उपसरपंच ने बाइक चुराकर तालाब में छुपा दी थी। दरअसल उपसरपंच गांव को अवार्ड और साफ पानी दिलाने के खिलाफ था
और खुद सरपंच बनना चाहता था, इसलिए उसने यह सब किया था। जब कुबेर को बाइक वापस मिलती है तब रोशनी कुबेर से शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी बाइक से शादी कर रहे हो। इस पर कुबेर भी जवाब देता है कि तुम भी मुझसे नहीं बल्कि मेरी सरकारी नौकरी से शादी करना चाहती थी। इसके बाद रोशनी कहती है कि अब मैं मेहनत करूंगी और खुद सरकारी नौकरी पाऊंगी। उधर अमावस और रोशनी के बीच सब ठीक हो जाता है और रोशनी अमावस को उसकी चोरी करने की आदत के बारे में समझाती है। उसे बताती है कि यह बीमारी क्लेप्टोमेनिया है। इधर भूगोल की एक रील वायरल हो जाती है जिसमें वह अमावस के साथ लड़की बनकर डांस करता है। इस रील के कारण भूगोल के बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं और अमावस बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में वह दोबारा रील बनाने का फैसला करता है और इसी के साथ यह वेब सीरीज खत्म हो जाती है।